ये कहानी है एक बहुत ही मेहनती इंसान योगेश की। योगेश एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। योगेश की शादी को 2 साल हुए थे और उन्हें 2 जुड़वां बच्चे भी थे। अब इन दोनों के सारे सपने पूरे करने के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी, करनी तो पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमें इसीलिए जुड़वां बेटे दिए हैं क्योंकि हम उनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो पैदा करता है वो पालता भी है। पालने को तो बच्चे कैसे भी पल जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके सारे सपने पूरे हों। जरूर होंगे, आप इनके बारे में सोच जो रहे हो। बस इस दिन से योगेश ने और मेहनत करना शुरू कर दिया। वो सुबह 7 बजे घर से निकल जाया करता था और रात को 11 बजे लौटा करता था। बच्चे सो गए क्या? जी, वो कहाँ इतनी देर जागते हैं। अच्छी बात है, कम से कम उन्हें तो आराम मिल रहा है। योगेश बहुत कम अपने बच्चों को देख पाता था। सिर्फ संडे ही ऐसा दिन था जब योगेश अपने बच्चों के साथ बिताता था। अरे सविता, ये देखो, अर्नव तो चल रहा है। मुझे पता है, वो पिछले 3 दिनों से पकड़ पकड़ कर चल रहा है। अरे वाह! योगेश अपने बेटे को चलता देख खुश था। इसी तरह योगेश की जिंदगी के 10 साल बीत गए। अब योगेश की खुद की एक कंपनी थी, लेकिन उसके पास अभी भी अपने परिवार के लिए समय नहीं था। अब तो हम अमीर बन गए, अब तो आप हमारे लिए समय निकाल ही सकते हैं ना? सविता, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटों को दुनिया की हर खुशी मिले। मैं ये सब उनके लिए ही तो करता हूँ। क्या फायदा ऐसे काम का जो आप अपने बेटों से मिल ही ना पाए। पहले कम से कम आप संडे घर पर रहते थे, अब तो वो भी नहीं। पहले मैं दूसरों के लिए काम करता था, अब खुद के लिए। ये सब मैं अपने बेटों के लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि उनकी जिंदगी आराम से बीते। आपके बेटों को ये ऐशो आराम नहीं, बल्कि आपका समय चाहिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन आप समय निकाल भी तो नहीं रहे। सविता अक्सर योगेश से इस बात पर बहस करती थी। ऐसा करते करते 5 साल और बीत गए। योगेश के दोनों बेटे अर्नव और आर्यन बड़े हो चुके थे। एक दिन उनका पूरा परिवार डिनर पे मिला। पापा, अगले हफ्ते हम पढ़ने के लिए फॉरेन चले जाएंगे। पता है मुझे, हम चाहते हैं कि हम कुछ टाइम अपनी पूरी फैमिली के साथ बिताएं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप हमारे लिए टाइम निकाल पाएंगे? तुम भी ना सविता, एक काम करो, तुम तीनों कल सुबह ही हमारे केरला वाले हॉलिडे हाउस में चले जाओ। मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मैं परसों सुबह वहाँ आ जाऊंगा। अगले 3 दिनों के लिए मेरा पूरा टाइम तुम लोगों का। सच्ची? यस माय सन, बिल्कुल सच्ची। आप पक्का आएंगे ना? हाँ सविता, पक्का, प्रॉमिस। योगेश की ये बात सुनकर पूरी फैमिली बहुत खुश थी। आर्यन और अर्नव ने उसी रात पैकिंग शुरू कर दी। आई एम सो हैप्पी। हाँ, पापा पहली बार हमारे साथ हॉलिडे मनाएंगे। बट मुझे अभी भी डाउट हो रहा है। इतना मत सोच, उन्होंने बोला है तो वो जरूर आएंगे ना। हाँ। यहाँ सविता अपने रूम में पैकिंग कर रही थी। मैं पक्का आपकी पैकिंग कर दूं ना? हाँ, और मेरे फेवरेट टी-शर्ट मत भूलना। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप आएंगे। मैंने पिछले हफ्ते ही ये प्लान बना लिया था, सोचा तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा। अरे वाह, आप कब से ये सोचने लगे? बस अब बूढ़ा होते जा रहा हूँ ना। बूढ़े होंगे आपके दुश्मन। अगली सुबह सविता अपने दोनों बेटों के साथ कार में निकल गई। योगेश अपने ऑफिस गया और उसने अपना पूरा दिन का काम खत्म किया। फिर वो भी अपनी गाड़ी में हॉलिडे होम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो एक्साइटेड था कि ये उसकी पहली फैमिली हॉलिडे है। अर्नव और आर्यन बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे भी अगले 1 साल वो फॉरेन में अकेले रहेंगे। योगेश ने खुशी खुशी अपने हॉलिडे होम का गेट एंटर किया, पर वहां पहुंचकर उसकी चीख निकल गई। आसपास पुलिस वाले जमे थे और पूरा घर जल चुका था। सर,
अभी 2 घंटे पहले ही यहाँ गैस सिलेंडर फूटा, आपकी पूरी फैमिली जल गई, कोई नहीं बचा। योगेश अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो अपनी फैमिली को टाइम देने आया था और उसकी पूरी फैमिली ही खत्म हो गई। वो बेबस था। अब उसके करोड़ों रुपए भी उसकी फैमिली उसे लौटा नहीं सकते थे। योगेश के कमाए हुए करोड़ों रुपए आज उसके लिए बेमतलब थे।